गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत ज़्यादा लंबा टॉक नहीं है, अराउंड 15-20 मिनट्स, जिसमें मैंने लगभग 10 से 12 प्रोजेक्ट हमारी टीम ने जो है वो कंसिडर करके निकाले हैं, जो एक अपने जो इस्तेमाल के लिए घर ढूंढ रहे हैं उनको मदद हो सकती है उस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। दिस इज अ सजेस्टेड लिस्ट। आई शेयर अ स्मॉल प्रेजेंटेशन एंड देन आपके जो भी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो क्राइटेरिया आपको अपने लिए यूज करना चाहिए कभी भी रियल एस्टेट खरीदते हुए, ऐसे 15 ब्रॉड क्राइटेरिया है। होने को आप एक का चेकलिस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर इन 15 क्राइटेरिया को आप यूज करेंगे तो मोर और लेस आप अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आप ठीक सा रियल एस्टेट खरीद पाएंगे। सबसे पहला, डेवलपर की रेपुटेशन। रेपुटेशन एक ना प्रोजेक्ट बनती है ना एक प्रोजेक्ट से खराब होती है। सो अगर मोस्टली स्पीकिंग आपको एक डेवलपर के बारे में बहुत सारे से बहुत कुछ गलत सुनने को मिलता है, तो ये समझें कि बिना आग के धुआं नहीं है, कुछ ना कुछ तकलीफ है जिसकी वजह से ऐसा है। और इसी तरह से अगर एक डेवलपर के बारे में आपको बहुत लोगों से ठीक ठाक सुनने को मिलता है, तो इसका मतलब वो डेवलपर के साथ में आप उनके प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। ये एक पहला फिल्टर है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। उसके बाद है मार्केटेबिलिटी या डिलीजेंस या लीगल कंप्लायंसेस। क्या उस प्रोजेक्ट के हर काम में गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस पूरी तरह से की हुई है, क्या हर तरह का पेपर वर्क है? और अगर नहीं है, कोई त्रुटि है, तो क्यों है? क्या जो वो त्रुटि है वो किसी तरह से कंप्लीट की जा सकती है? क्या उस त्रुटि के अंदर कुछ ऐसा है जो एक नियर फॉर्मेलिटी है? तो ये सब चीजों को देखभाल कर, जांच कर, समझ कर, अच्छे से इन डेप्थ खोजबीन करके तभी आगे बढ़े। फिर जब आप प्रोजेक्ट देखना शुरू करते हैं, मान लीजिए आपका बजट है, क्योंकि आज हमारी चर्चा जो है वो 80 लाख से 1.25 करोड़ की है, तो आपका 1 करोड़ 10 लाख के आसपास का अगर बजट है, सिर्फ एक ही लोकेशन को ना देखिए, मिक्स ऑफ लोकेशन देखिए। गुड़गांव की बात करें तो 3-4 लोकेशन देखिए, उससे आपको समझ आएगा कि एक पर्टिकुलर जगह पर एक रेट चल रहा है, दूसरी पर दूसरा रेट है, तीसरी पर उनके कारण क्या है, अलग अलग तरह के स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी क्या है। फिर स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन का भी मिक्स रखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि प्राइसेस क्या है, क्या हिस्टोरिकल प्राइस थे, क्या अभी के प्राइस है, भविष्य में क्या प्राइस की उम्मीद होनी चाहिए और क्यों इन प्राइसेस का फर्क है। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। आप लोकेशन पे एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि लोकेशन बदल जाएगी। जो आज बहुत इन डिमांड नहीं है, जहां भी लोग रहना शुरू कर रहे हैं, जिस लोकेशन को अभी आने में, रौनक आने में समय लगेगा, वो बदल जाएगी, उसमें चेंजेस आ जाएंगे वक्त के साथ, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं बदलेगी। आपको एक प्रॉपर्टी एक दिन नहीं चाहिए होती है, 50 साल का आपका कमिटमेंट है प्रॉपर्टी के साथ में, 40 साल का कमिटमेंट है। आप उसके अंदर इतना पैसे लगाएंगे, 20-25-30 साल का लोन लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक ऐसी चीज है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। You should make sure that whenever you are looking at a property, the construction quality is up to the mark. It is value for money. उसके बाद जो हमारा अनुभव रहा है, जहां तक हो सके आपको, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, दे शुड गो फॉर अ हाई राइज गेटेड कॉन्डोमिनियम। उसका कारण क्या है? हाई राइज गेटेड कॉन्डोमिनियम जो होते हैं वो जनरली गेटेड होते हैं, और थोड़ा सा उसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ज्यादा लोग एक साथ रह पाते हैं एक छोटे एरिया में, जिससे कि अगर लोकेशन दूर भी है तो भी आपको शुरू में रहने में वहां पर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। आपको बहुत सारे शेयर्ड सर्विसेज का इजीली सुविधा मिल जाती है, बिकॉज यू आर एबल टू डिवाइड द कॉस्ट अमंग्स पीपल। Then look at the project size and density. There are a lot of projects which seem to be very good, but जिनके अंदर प्रोजेक्ट की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब 1 एकड़ में अमूमन गुड़गांव के अंदर रेगुलर हाउसिंग में 48 to 50 यूनिट्स होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में उनसे ज्यादा है, बिकॉज वहां पर गवर्नमेंट ने बीइंग स्पेशल सेक्टर्स, या वहां पर अगर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट था तो उसकी वजह से ज्यादा एफएआर मिली है, जिसकी वजह से डेंसिटी ज्यादा है। प्लस जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पर आपको बहुत बार ये देखने को मिलेगा कि प्रोजेक्ट को अंदर इंटरनली भी 2-3 जगह डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि उसकी जो एम्यूनिटीज है वो डिवाइडेड हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज एम्यूनिटीज। ऑल्दो रेप्यूटेड बिल्डर्स के अगर आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा सा फर्क नहीं होता है, फिर भी फिर भी
इसको देखने से आपको एटलीस्ट एक एक चेकलिस्ट रहेगी कि क्या इसके अंदर आपको जो चाहिए वो एम्यूनिटीज हैं या नहीं है। उसके बाद में साइजिंग एंड लेआउट्स, किस तरह का साइज है, क्या वो लेआउट आपको, किसी को आगे वाली किचन पसंद है, किसी को, तो वो सब चीजों को देखें। लिविंग कंफर्ट, लिविंग कंफर्ट इज नॉट जस्ट द प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग क्या है। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर एंट्री एग्जिट्स जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आसपास जो है अभी इस तरह की विलेज आबादी ज्यादा लगती है, तो मे बी वो प्रोजेक्ट्स आपको लिविंग कंफर्ट ना दे, बट 100% नहीं होगा। दीज आर सजेस्टेड लिस्ट। उसके बाद में सराउंडिंग इंफ्रा, अभी किन लोकेशंस में किस तरह का इंफ्रा आ गया। फॉर एग्जांपल, न्यू गुड़गांव में इंफ्रा काफी अच्छा डेवलप हो गया। द्वारका एक्सप्रेसवे पर अभी उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ है, और ये इंफ्रा इज नियर बाय हॉस्पिटल्स, नियर बाय स्कूल्स, नियर बाय शॉपिंग एरियाज, ये सब चीजें जो है वो सराउंडिंग इंफ्रा है। सोना अभी स्टिल कैचिंग अप। फिर एसेसिबिलिटी या डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या प्राइमरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। गुड़गांव के अंदर जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या प्राइमरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है साइबर सिटी, उद्योग विहार, सेक्टर 44, सेक्टर 32। यहाँ से आप कैसे आएंगे जाएंगे, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं तो फिर आप कैसे जो है वो, मानेसर इज अ मेजर इंडस्ट्रियल एरिया, वहां से किस तरह की कनेक्टिविटी है। सो एक कनेक्टिविटीज और इनका असेसमेंट करें। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, कितना पैसा लगा रहे हैं और किस तरह का रेंट आपको मिल रहा है। आपको ऐसा देखने में होगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज के अंदर रेंटल रिटर्न्स अभी भी ज्यादा अच्छे नहीं है, खासकर जो नई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं। सो आपको उसमें ये समझना जरूरी है कि ये रेंट जो है ये कब कैसे बढ़ेगा। इसमें एक और चीज जिसकी वजह से रेंटल रिटर्न कमजोर रहता है वो है कि शुरू में आपका मेंटेनेंस चार्जेस जो है सोसाइटी के, दे आर ऑन दी हायर साइड। उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे वक्त बीतता है रेंट बढ़ता है, बट मेंटेनेंस चार्जेस उस स्पीड से नहीं बढ़ते। स्टिल अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ही ज्यादा कमजोर रेंट मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है वो समझकर ही आगे इसमें इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, अगर आप बड़े बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज लेते हैं तो वहां पर क्योंकि शुरू में प्राइसिंग प्रीमियम होती है तो रीसेल करने के लिए आपको ज्यादा समय लगता है, इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट इज पेमेंट प्लान या फाइनेंसिंग ऑप्शंस। ये वहां लागू बहुत ज्यादा होता है जहां प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। किस तरह का पेमेंट प्लान है, ऐसा तो नहीं है कि टाइम बाउंड पेमेंट प्लान है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो पेमेंट प्लान लिया उसके अंदर आपने एक सबवेंशन ली जहां आपने 90% आज पे कर दिया, लोन आपके नाम से बिल्डर ने ले लिया और बिल्डिंग बननी है 3 से 4 साल में। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ना खरीदें, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट की डिमांड कितनी है, प्रोजेक्ट की सेल कितनी है, और बिल्डर के खुद के पास कितना पैसा है। अगर प्रोजेक्ट नहीं भी बना तो क्या वो बैंक से लोन लेकर के, क्या वो और बोरोइंग करके प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकता है या नहीं। बहुत सारे प्रोजेक्ट गुड़गांव में ऐसे हैं जो सब कुछ अच्छा होते हुए भी इसलिए रुक गए बिकॉज बीच में कहीं जाकर के प्रोजेक्ट की सेल रुक गई और बिल्डर सेल कर नहीं पाया, जिसकी वजह से उनको जो है प्रोजेक्ट कंप्लीशन में प्रॉब्लम। जब इन 14-15 क्राइटेरियाज को हमने अपनी तरफ से एसेस किया तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने सिलेक्ट किए। मैं आपको लोकेशन वाइज उनके बारे में बताता हूँ। न्यू गुड़गांव एरिया में अगर हम देखेंगे, न्यू गुड़गांव एरिया में these are the 5 projects which we feel are safe, value for money, legally compliant, marketable, और इनमें भी किसी तरह की परेशानी नहीं है। आपको वीडियोस देखने में डीएलएफ न्यूटाउन हाइट्स की भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में कंप्लेंट्स मिलेंगी, बट जनरली स्पीकिंग दीज प्रोजेक्ट्स आर सेफ। 3 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, डीएलएफ न्यूटाउन हाइट्स, सेक्टर 86, 90, 91, सेम नाम के 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 86 में, 90 में, 91 में। यहाँ आपको 3 बेडरूम का 7 क्वार्टर लगभग इस बजट में मिलना चाहिए, 1.25 करोड़ तक, विद 1 कवर्ड कार पार्किंग। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है डीएलएफ रीगल गार्डन, ये सेक्टर 90 में है। इसके अंदर भी आपको इस बजट में 3 बेडरूम का घर मिलना चाहिए। सेक्टर 95 में एडब्ल्यूएचओ शांति विहार है, जिसमें एज ऑफ नाउ रीसेल में सिर्फ डिफेंस के जो लोग हैं वो खरीद सकते हैं, बट इट इज ऑल्सो वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट। इसके अंदर हर तरह की जो गवर्नमेंट ड्यूज है, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है और अब धीरे 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 बसावट आ रही है। Then there is another good project which is SS the Coralwood, which is in sector 84, complete in all aspects, people are staying there, value for money। उसी से थोड़ा सा आगे NH8 की तरफ एक प्रोजेक्ट है वाटिका का बाय द नेम ऑफ गुड़गांव 21, जिसके अंदर अगेन वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है।
आपको बहुत सारे उसके अंदर रेजिडेंट्स है, कोई ऑक्यूपेशन है, और बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है कि प्रोजेक्ट को कंसिडर ना किया जाए। द्वारका एक्सप्रेसवे पर 3 प्रोजेक्ट्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो इस बजट के अंदर आते हैं। पारस ड्यूज सेक्टर 106 प्रोजेक्ट का अभी रिसेंटली पोजेशन हुआ है। 2 बेडरूम का टावर जो है वो अभी कुछ टाइम पहले ही ओसी या तो आया है या अप्लाई हुआ है। M3M वुडशेयर सेक्टर 107 प्रोजेक्ट तैयार है। एक्सपीरियन हार्टसोंग सेक्टर 108 प्रोजेक्ट तैयार है। ये 3 प्रोजेक्ट जो इस बजट में आपको 3 बेडरूम का मकान मिल सकता है। उसके बाद में सोना के अंदर आपको 3 प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। एलडी को एक क्लेम जिसके अंदर आपको 2 BHK प्लस स्टडी विच इज काइंड ऑफ अ 3 बेडरूम इस बजट में मिलेगा। आशियाना अनमोल गोदरेज नेचर प्लस का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है और 1.5 साल के अंदर उसकी डिलीवरी है, बट गोदरेज का ब्रांड नेम अच्छा है और अभी तक उनके मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स दे हैव डिलीवर्ड गुड वैल्यू। देयरफॉर दैट इज आल्सो प्रोजेक्ट व्हिच यू कैन कंसिडर अगर आप अपने खुद के रहने के लिए देख रहे हैं। सोना भी एक अपकमिंग लोकेशन है। सोना को पूरी रौनक आने में कम से कम 5 से 7 साल लगेगा, तो यहाँ पर आप बिल्डर से अच्छा निगोशिएट भी कर सकते हो। न्यू लॉन्च जिसको मैं रेकमेंड करूंगा एज ऑफ टुडे वुड बी एसएस का प्रोजेक्ट है। एसएस एक अच्छा रेप्यूटेड बिल्डर है। एसएस ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में डिलीवर किए, कमर्शियल में भी किया, रेजिडेंशियल में भी किया। इनकी डिलीवरीज जनरली ऑन टाइम हुई है। इनकी डिलीवरीज के जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को वादे किए थे लगभग उसी तरह के हैं। इवन बिफोर रेरा दे हैव बीन एबल टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। वेल कैपिटलाइज बिल्डर है। और जो इनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 83 में, गिवन द लोकेशन दे आर आस्किंग फॉर अ फेयर प्राइस। 3 बेडरूम जीएसटी वगैरह मिला करके लगभग 1 करोड़ 8 लाख के आसपास है। बेसिक प्राइस 1 करोड़ 3 लाख है, प्लस देर आर सम एडिशनल एक्सेट्रा, और 5% का जीएसटी है फॉर अ 1450 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम। दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रोजेक्ट। जिनको अभी काफी टाइम से घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर उन्हें अपनी पसंद की यूनिट्स नहीं मिल रही है, सो दिस कैन बी अ प्रोजेक्ट विच कैन बी कंसिडर्ड। इसमें अगले 5 साल में कंप्लीशन की उम्मीद है, और एसएस की रेपुटेशन देखते हुए मुझे लगता है कि देर इज अ फेयर चांस दैट दिस प्रोजेक्ट विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज गोइंग अहेड। सो वी डू रिकमेंड दिस टू आवर इन्वेस्टर्स। आप 5 एसेंशियल चेक्स जरूर करें जब भी आप कोई प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं। जब भी आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं या गुड़गांव के अंदर या मे बी इवन इन इंडिया, अगर आप कहीं पर कोई रियल एस्टेट रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करें, पहला जो भी आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं उसकी डिटेल्स रेरा की वेबसाइट से वेरीफाई कीजिए। 2017 के पहले बने हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं शायद आपको उनकी डिटेल्स रेरा की वेबसाइट से नहीं मिलेंगी। उसके बाद के सब प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आपको रेरा की वेबसाइट पर मिलती हैं। अपने अपने लोकल स्टेट रेरा की वेबसाइट पर अच्छे से सर्च करें। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो जो भी पेमेंट आप बिल्डर को करते हैं वो रेरा के अंदर जो अकाउंट उन्होंने बताया है, दे डिक्लेयर अकाउंट दैट वील बी कलेक्टिंग मनी फॉर दिस प्रोजेक्ट अंडर दिस रेरा ऑथराइज एस्क्रो अकाउंट, सिर्फ उसी में पेमेंट कीजिए। कुछ बिल्डर्स शुरू में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए पैसा जो है वो अदर देन रेरा अकाउंट भी लेते हैं। सो इन दैट केस जब आप वो पैसा उनको अदर देन रेरा अकाउंट दे रहे हैं और बाद में अगर आप उस प्रोजेक्ट में आगे कंटिन्यू करते हैं, तो बिल्डर से इस बात की क्लैरिटी लीजिए लिखित में ईमेल पर that that money has been transferred towards the project RERA escrow account. That is a mandatory condition और उससे आपके पैसे की जो है वो सेफ्टी हो। प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान को बहुत डिटेल में और सूक्ष्मता से समझिए, जितना फाइन तरीके से समझ पाए। कितना पैसा बिल्डर आपसे ले रहा है और उसके एवज में वो कितना काम करेगा। अगर बिल्डर ने बिल्डिंग बनाने से पहले ही आपसे 40% पेमेंट लिया तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज खासकर अगर प्रोजेक्ट थोड़ा अपकमिंग लोकेशन पर है, वहां जमीन की कीमत कम है, कंस्ट्रक्शन की कीमत ज्यादा है। फर्ज कीजिए द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग और द यूनिट यू आर बाइंग इज 100 रुपीज, आउट ऑफ इट से 30 रुपीज इज टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ लैंड। In that case, if you have already paid 40% to the builder and the building has not been constructed, you have paid him more than what you are getting in terms of the share of the land which has been promised to you in the project. RERA has specifically said that builders have to execute a builder buyer agreement after receiving 10% of the total sale value. So please make sure कि आप इसके आगे का जो भी पेमेंट करते हैं एज पर दी पेमेंट प्लान करते हैं उसको ढंग से समझ के देख करके ही करें। ऐसे ही पेमेंट ना करें और पेमेंट प्लान को
कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान को भी ये देखें कि कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस क्या हैं। इसमें कई बार बहुत बारीक लैंग्वेज बिल्डर्स लिखते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। इज इट ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन कि आपको 5% देना है, या ऑन completion on obtaining the completion certificate? Is it on completion of superstructure or is it on completion of 14th floor जबकि बिल्डिंग 25 फ्लोर की है? सो जितना पेमेंट प्लान को आप डिटेल में समझेंगे उतना ही आप अपने लिए सेफगार्ड ज्यादा बना पाएंगे। पैसा कम देंगे, काम ज्यादा होगा, तो आपके पैसे की सेफ्टी ज्यादा है, आप प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा सेफ करेंगे। जब भी आप प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं, बिना संकोच के सेल्स के लोगों से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में बहुत खुल करके तसल्ली से बातचीत करें। अगर प्रोजेक्ट तैयार है तो यहाँ पर 5 से 10 हजार का खर्चा करने से संकोच मत कीजिए। किसी आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर को साथ ले जाएं। एक बार बेसिक वेरिफिकेशन क्वालिटी का जरूर करें, खासकर उस प्रोजेक्ट में जिसमें आप फाइनली अपना पैसा लगाएं। जरूरी नहीं कि जिस यूनिट में आप खरीद रहे हैं उसी का करें, बट एटलीस्ट प्रोजेक्ट लेवल पर देखें, समझें कि कहीं ऐसा तो नहीं आप कुछ भी उठा करके ले लें। और लास्ट, आप बिल्डर से जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो सारे डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है एज पर रेरा। और ये भी समझे कि वो अलग अलग पार्टीज को क्या पेमेंट दे रहा है, जो एस्क्रो अकाउंट के डिक्लेरेशन वो रेरा को करेगा। इन सब चीजों को करने से आपको सुविधा रहेगी, आपकी सेफ्टी रहेगी व्हेन यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। आपको ये जो हमने प्रोजेक्ट सुझाए, अगर आपको ये लगे कि इनमें से हम किसी भी प्रोजेक्ट हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता है, कोई बात नहीं, यूज दिस एज अ बेंचमार्क और प्रोजेक्ट्स को सर्च कीजिए। अपने एटलीस्ट आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि मेरे प्रोजेक्ट इस तरह के दिखने चाहिए, ये होना चाहिए। उससे अपनी सर्च एक्सपैंड कीजिए, डिलीजेंस कीजिए अपना, एंड मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हैं पेपर वर्क हर स्टेज पर, अगर आपने किसी को 10,000 रुपया दिया किसी के अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, तो क्लियर जो आपके एजेंट है उससे बात करें कि मैंने 10,000 रुपये दिया है, सो दैट मैं सेलर के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करूं। अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम निकली तो मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा, मुझे मेरे 10,000 रुपये वापस होने चाहिए। हर चीज की हर स्टेज पर पेपर वर्क, रसीद, क्लैरिटी के साथ चलना। और जब आप खरीदते हैं तो टोटल एक्विजिशन कॉस्ट को ध्यान में रखिए। आपका कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल कॉस्ट, ब्रोकरेजेस, बैंकिंग कॉस्ट, जब आप ये सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या एक कायदे का घर अपने लिए खरीद पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को करने में स्टेप बाय स्टेप लगभग 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। As far as my submissions for today are concerned, I have completed. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams.